दुनिया के सबसे बड़े ढोंगी कौन हैं? आप लोग जानते हैं, अमेरिका और इजराइल। पूरी दुनिया को ये लोग इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इजराइल जहां चाहता है, जिसे चाहता है, जैसे चाहता है मार देता है। मारते वक्त इन लोगों को कोई इंसानियत नहीं दिखती, मानवता नहीं दिखती। लेकिन जब ये पिटते हैं सामने वाले से, जिस स्टाइल में इन्होंने सामने वाले को मारा होता है, उसी स्टाइल में अगर इन्हें कोई मारना शुरू कर दे तो ये दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए, इंसानियत का ज्ञान देते हुए अपना रोना पीटना शुरू कर देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कनस्टर बम का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? गाजा पर हमले करने के लिए इजराइल ने किया था। व्हाइट फास्फोरस जो पूरी दुनिया में बैन है, उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? इजराइल ने किया था, गाजा पर हमला करने के लिए। सैकड़ों गाजा के नन्हे मुन्ने बच्चों को व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करके मार दिया गया। लेबनान में अभी हाल ही में जो हमले हुए हैं, ह्यूमन राइट वॉच को ऐसे सबूत मिले हैं, जो एक संस्था है इस तरह की चीजों पर नजर रखती है, कि यहां पर भी इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया। अब अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान जैसे देशों के पास आ गई है और ईरान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल को पीटने में कर रहा है, तो इजराइल को अब बुरा लग रहा है, रो रहा है दुनिया के सामने आकर कि देखिए हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है कनस्टर बम के जरिए। उस कनस्टर बम के जरिए जो पूरी दुनिया में बैन है, ईरान हमारे ऊपर, हमारे नागरिकों के ऊपर उससे हमला कर रहा है। दरअसल अभी कुछ देर पहले ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, मुज्तबा खामनेई, उनके हवाले से एक बयान सामने आया है। हालांकि वो सामने नहीं आए, उनकी आवाज में कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके हवाले से सोशल मीडिया पर ईरान की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है, ईरानी मीडिया पर भी दिखाया गया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो सारी बातें आपको बताएंगे। जो मेन बातें हैं, उनके बयान के कुछ ही देर के बाद इधर उनका बयान खत्म हुआ, इधर ईरान की तरफ से एक नया ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया। ईरान की तरफ से कुछ फोटो, कुछ वीडियो शेयर करते हुए दिखाया गया, जहां पर मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी जा रही थी। कहा गया कि हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमलों की 42वीं लहर छोड़ी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले की इस 42वीं लहर को लब्बैक खामनेई का नाम दिया गया है। लब्बैक खामनेई का नाम देकर बहुत सारी मिसाइलें तेल अवीव और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर छोड़ी गई हैं। अभी तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले की ये बात है, अभी तकरीबन 2 घंटे पहले की ही ये बात है। हमले के बाद इजराइल की तरफ से एक पोस्ट किया गया, इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक फोटो शेयर करते हुए कहा गया कि ईरान ने अभी हमारे ऊपर हमले की जो लहर छोड़ी थी, उस लहर से पहले कुछ कनस्टर बम हमारी तरफ छोड़े, और ये कनस्टर बम हमारे नागरिकों के ऊपर थे। ईरानी शासन लगातार कनस्टर बम के जरिए हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। कनस्टर बम वो होते हैं जो ऊपर जाकर फटते हैं, आपको बता ही चुका हूं। अलग अलग जगहों पर जब ये बम गिरते हैं तो उससे बहुत सारी जगहों पर लोग चपेट में आते हैं। तो ईरान ने यहां पर पूरी दुनिया को यह बताया कि हमले से पहले कनस्टर बम हमारे नागरिकों की तरफ फेंके गए, ईरान की तरफ से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया गया। लगातार हमारे नागरिकों को कनस्टर बम के जरिए ईरानी प्रशासन निशाना बना रहा है। ईरानी शासन का मेन टारगेट हमारे नागरिक ही हैं, हमारे आम नागरिकों को ईरान निशाना बना रहा है। तो यहां पर इजराइल ने रोना शुरू कर दिया है दुनिया के सामने कि देखिए कनस्टर बम से हमारे नागरिकों को मार रहे हैं। यही काम जब ये करते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कहते हैं कि हमने तो आतंकियों को मारा है। ईरान की IRGC को भी ये लोग आतंकी बता देते हैं, उनके ठिकाने पर हमला करके कहते हैं हमने आतंकियों को खत्म किया है, हमारे ऊपर कोई हमला होने वाला था, उस हमले को हमने खत्म किया है। अब इनकी मानवता की बात कर लेते हैं। ईरान के स्कूल पर हमले के पहले दिन ही अमेरिका की मिसाइल से हमला हुआ, ये सबूत अब सामने आ चुके हैं। एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बम नहीं गिराए थे, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है। अब जांच हुई है तो उसमें यह बात सामने आई है कि अमेरिका की एक मिसाइल, टोमाहोक मिसाइल, वो उस स्कूल पर जाकर गिरी थी जिसमें 168 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई, लड़कियों की मौत। अमेरिकी प्रशासन ने इसकी जांच की और उसके बाद कहा कि यह मिसाइल धोखे से वहां पर गिरी, और धोखे से इसलिए गिर गई क्योंकि यहां पर पहले IRGC का एक सैन्य अड्डा हुआ करता था। हमें पुरानी ही लोकेशन का पता था कि यहां पर ईरान का सैन्य अड्डा है, इसलिए हमने यहां पर गलती से मिसाइल छोड़ दी, लेकिन यहां पर अब स्कूल बन चुका था। तो अमेरिका की तरफ से अब यह सफाई दी जा रही है, क्योंकि सबूत सारे सामने आ चुके हैं, और सबूत कोई सिर्फ ईरान ने सामने नहीं रखे हैं, बल्कि ईरान ने यहां पर बहुत चालाकी से एक बहुत अच्छा गेम खेला। दरअसल अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को अपने देश के अंदर बुलाया, वीजा दिया उनको। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के रिपोर्टर ईरान के अंदर पहुंचे और ईरान ने उस जगहों का उनसे मुआयना करवाया
जिस स्कूल पर अमेरिका की मिसाइल गिरी थी, CNN के रिपोर्टरों ने वहां पर जाकर जब तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की, तो सारे सबूत अमेरिका के खिलाफ मिले। साफ ये बात सामने आ गई कि यह मिसाइल अमेरिका की ही है जो इस स्कूल पर गिरी है, जिसमें 168 स्कूली नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। CNN ने इस पूरे हादसे को कवर किया, सारे सबूतों को इकट्ठा करके उसको भी कवर किया, और उसके बाद CNN न्यूज चैनल ने अपने देश के अंदर यानी अमेरिका के अंदर 4 मिनट के लिए ईरानी न्यूज चैनल को ऑन स्क्रीन कर दिया। CNN न्यूज चैनल अमेरिका के अंदर चलता है, अमेरिका के अंदर CNN न्यूज चैनल ने अपने चैनल पर 4 मिनट के लिए ईरानी चैनल को कनेक्ट कर दिया, जहां पर ईरान की एक एंकर इस पूरे हादसे का खुलासा कर रही थी कि कैसे कैसे अमेरिका ने 168 बच्चियों को मार दिया। यह ऑन स्क्रीन इसलिए किया गया ताकि अमेरिका की जनता को भी यह बात पता चल सके कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से 168 मासूम बच्चियों को मार दिया। CNN न्यूज चैनल ने ईरानी न्यूज चैनल को 4 मिनट तक अपनी स्क्रीन पर जगह दी। तमाम अमेरिकियों ने CNN पर यह न्यूज देख ली कि अमेरिका ने ही 168 बच्चियों को मारा है। अब यह बात ट्रंप प्रशासन को बहुत ज्यादा बुरी लग गई। खबर ऐसी है कि CNN को अब ट्रंप प्रशासन बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा है कि तुमने इस तरीके से अमेरिका के अंदर ईरानी न्यूज चैनल की खबर को क्यों दिखाया। यहां पर ट्रंप प्रशासन ने रोना शुरू कर दिया। इंसानियत का पाठ पढ़ाने वालों ने जब मारा है बच्चों को, तो अब सच कबूलते हुए रोना क्यों आ रहा है। दुनिया को इंसानियत का और मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं, क्या कारनामे हैं इनके, आज पूरी दुनिया देख रही है। सबको पता चल चुका है कि कौन इस दुनिया को बर्बाद किए हुए है। फिलहाल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की तरफ से आज जो पहला बयान पब्लिश किया गया है, उसमें मुज्तबा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। जितने भी सैन्य ठिकाने अमेरिका के बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उस पर हमले होते रहेंगे। अमेरिका इजराइल ने हमारे यहां पर जितने लोगों को भी मारा है, जितने लोगों को भी शहीद किया है, हम उनकी मौत को भूलेंगे नहीं, बल्कि उनकी मौत का बदला लेंगे। ईरान के लोगों के खून का बदला लिया जाएगा, एक एक बच्चे की मौत का बदला लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने पड़ोसी देशों से भी कहा कि हम आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने अपने देश के अंदर अमेरिका के जो बेस बना रखे हैं, उन बेस को तुरंत हटा दें। हम इन तमाम बेस पर आपके देश के अंदर हमला करेंगे। हमारे ऊपर हमला करके हमें जो भी नुकसान पहुंचाया गया है, हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे। हमें जितना जरूरी लगेगा हम सामने वाले दुश्मन की प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे। जितना प्रॉपर्टी पर कब्जा हो सकेगा उतना कब्जा करेंगे, और अगर कब्जा नहीं हो पाएगा तो हम उनकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से हमला करके खत्म कर देंगे। यानी मुज्तबा खामेनेई का कहना है कि जहां पर बेस बने हुए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे पहले उनकी उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करें, जो भी उनका माल है बेस पर उस सबको कब्जे में करें, और जो हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। अगर हम प्रॉपर्टी को कब्जे में नहीं कर पाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को ही हम खत्म कर देंगे। मुज्तबा खामेनेई ने हिजबुल्लाह और इराकी संगठन का भी शुक्रिया अदा किया। मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि हिजबुल्लाह बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी आज ईरान के साथ खड़ा हुआ है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ इराक का जो संगठन हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे खातिर लड़ाई कर रहा है, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर मुज्तबा खामेनेई के भाषण के बाद ये बात साफ नजर आ रही है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान हमले बंद नहीं करेगा, चाहे खून कितना भी बह जाए ईरान के अंदर, लेकिन ईरान हमले जारी रखेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।